अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा फिर डिज़ाइनिंग क्लास का डे 6 और टोटल सीरीज़ की बात करें तो आज है हमारा डे 36। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे फीट डिज़ाइन में फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन। ओके, आपको याद होगा मैंने आपको इसमें बताया था ना हैंड पे फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन हम लोग सीख चुके हैं हैंड पे। अब हम फीट पर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग आराम से बना लोगे क्योंकि आप लोग पहले ही हाथ पे कर चुके हो ट्राई, राइट? तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेंटर पे एक फ्लावर बनाकर, ये वाली फ्लावर आप लोगों को याद आ रही है? मैंने मास्टरिंग फ्लावर की क्लास में ये वाला बताया था। जिनसे भी ये वाली फ्लावर नहीं बन रही है ना, वो पहले जाकर बेसिक अटेंड कर लेना। इसका मतलब आपका बेसिक पार्ट क्लियर नहीं है, ठीक है? और ये वाला फ्लावर मुझे अच्छे से याद है। बहुत सारे लोग इसमें बता रहे थे प्रॉब्लम कि मुझे ये विंग वाली नहीं बन रही, अप्पी नहीं बन रही। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि प्रैक्टिस कीजिए, होगा ऐसा-ऐसा करके। तो पता नहीं कुछ लोगों ने ही प्रैक्टिस किया होगा, कुछ लोगों ने स्किप कर दिया होगा, मैं जानती हूँ। ज़्यादातर लोग ना मेहनत नहीं करते, भाग जाते हैं। मुझसे बन ही नहीं रहा, छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट पार्ट सीख लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सीख लेते हैं। और फिर जब आगे ब्राइडल वगैरह में यूज़ आता है, तो फिर वो घबरा जाते हैं कि हमने तो सारी बेसिक अटेंड कर ली, सब कर लिया, फिर भी हमसे नहीं बन रहा। आपने बेसिक अटेंड की बट प्रैक्टिस में कमी रह गई ना, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा था बट आपको कोशिश करनी थी, हार नहीं मानी थी, ठीक है? इसलिए अगर ये वाली फ्लावर नहीं बन रही है, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे याद है बेसिक की क्लास में बहुत सारे लोग इस वाले फ्लावर में डंडी मार के आगे निकल गए हैं। मैंने देखा था कम्युनिटी पोस्ट पे उस टाइम मैं एक्टिव रहती थी, तो मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे लोगों ने ये वाली फ्लावर अच्छी नहीं बनाई थी बट नेक्स्ट डे उन्होंने नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट क्लास के एलिमेंट्स सबमिट कर दिए थे, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिए थे। तो मैं समझ गई कि इन्होंने उसको गोल कर दिया, पार करके आगे निकल गए। तो देखो अगर आपसे बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो मास्टरिंग फ्लावर की क्लासेस को रिपीट करो और फिर से प्रैक्टिस करो, ओके? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे डिज़ाइन्स बनाने के बाद उसका फाइनल लुक का इमेज और वीडियो निकाल रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है ना ये फाइनल डिज़ाइन है। तो डे 28 से लेके अभी जितनी भी डिज़ाइन्स मैंने बता दी है क्लासेस में, वो सारी आप लोग अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हो ना? याद तो है ना किसी को? फिर बाद में ये मत बोलना, ओह नो अप्पी हम तो भूल गए, हमने तो निकाला ही नहीं, ऐसे है वैसे है, एक से एक एक्सक्यूज़ेज़ देते हो आप लोग। तो वो चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैं बार-बार याद दिला देती हूँ, हर बात को दोबारा-दोबारा पचासों बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्लासेस में, बस इसलिए कि आप लोग ये बहाने ना बनाओ कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो देखी ही नहीं। तो अगर आपने वीडियो नहीं निकाली है तो फिर मसला है, आप लोग फिर से बनाओ, फिर से रेडी कर लो वीडियो, बहुत ज़रूरी है वीडियो और फ़ोटो अपने फाइनल डिज़ाइन का निकाल कर रेडी रखो और फाइनल डिज़ाइन डे 28 से लेके लास्ट डे तक की सारी डिज़ाइन है, ओके? बहुत सारे लोगों ने तो दिमाग ख़राब करके रखा था मुझे इंस्टाग्राम पर हज़ार दफ़ा बताने के बाद भी वो लोग इंस्टाग्राम पर भेजे जा रहे हैं वो सारे इमेजेस, मतलब जो फाइनल डिज़ाइन्स में हुए ना डे 28 से लेके अभी तक के फिर डिज़ाइनिंग के सारे क्लासेस के इमेजेस वो भेजते जा रहे हैं। जबकि मैंने कितनी बार बोला कि ये फाइनल डिज़ाइन है, ये आप हमें नहीं बताइए क्योंकि अभी हम आपको बताएँगे ही नहीं कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो आपकी फाइनल डे पर ही पता चलेगा। इसलिए आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से समझिए, खुद से मॉनिटर कीजिए कि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट हुआ है कि नहीं, रीट्राई कीजिए अगर आपको उसमें ज़रा-सी भी कमी दिख रही है तो। इसलिए मैंने बोला था कि आप नहीं भेजिए, बट वो लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे। भेजते जा रहे थे, भेजते जा रहे थे। तो मैंने भी क्या किया सबको बोल दिया वाओ नाइस, बस एक लाइन मैंने सबको चिपका दिया है। वो लोग जो लोग सारे फाइनल डिज़ाइन्स की इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पर भेज रहे थे ना, उन सबको मैंने यही चीज़ बोल के कर दिया क्लियर। भले उनकी डिज़ाइन अच्छी हो या ना हो, मैंने सबको वाओ नाइस बोल दिया और जानबूझकर मैंने ऐसा किया है क्योंकि जब मेरी बात उनको माननी ही नहीं है, तो फिर भाई मुझे जो मर्ज़ी रहेगा मैं वो कर दूँगी क्योंकि आप अपने रूल बनाते हो, आप मेरे रूल्स को फ़ॉलो करते ही नहीं हो। और रही बात कम्युनिटी पोस्ट की, बहुत सारे लोग कम्युनिटी पोस्ट पर भी सारे फाइनल डिज़ाइन्स को पोस्ट कर रहे हैं, तो अब उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अब किसी ने भी उनकी डिज़ाइन चुरा कर अपनी बता दी, तो मैं तो भाई उस बंदे को सर्टिफ़िकेट दे दूँगी और जिसने बाद में डिज़ाइन दिखाई वो फँस जाएगा। भले रियल में उसका डिज़ाइन वो रियल ओरिजिनल उसी का होगा। तो जिन्होंने भी अगर अपनी फाइनल डिज़ाइन को कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है, तो भाई अब इसमें उनकी ही गलती है। तो मैं इसमें अब कोई हेल्प कर नहीं पाऊँगी। मैंने तो अपनी तरफ से सारी वार्निंग्स, सारे रूल्स, सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर वीडियोज़ में बोलती हूँ, बार-बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। बट उसके बाद भी अगर आप लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स की हैं, तो फिर आई कांट हेल्प इट डियर। एंड येस, एक और नई बात से मैं आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमारा कम्युनिटी पोस्ट में एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेज़ हुआ है, जो कि बहुत ही पॉज़िटिव है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कम्युनिटी पोस्ट पे अब हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे सारे क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जिनको अच्छी खासी अब नॉलेज हो चुकी है, प्रैक्टिस वगैरह वो कर चुके हैं, अच्छी खासी वो एक्सपर्ट बन चुके हैं मेहंदी के फील्ड में। हमारे सारे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो सारे आप लोगों की मतलब न्यू कमर्स की, जो लोग अभी न्यू जॉइन हुए हैं, जिनको बेसिक लाइन्स, डॉट्स और बेसिक एलिमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स आप लोगों के सीनियर्स वहाँ सबकी हेल्प कर रहे हैं, ओके? तो जो लोग भी अभी इस बात से लेकर परेशान है ना कि हमें कम्युनिटी पोस्ट पे रिप्लाई नहीं मिल रहा अप्पी से, तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से मैंने देखा है वो लोग वहाँ बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं और सबको अटेंड कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और सबको सही सलाह दे रहे हैं। मतलब उन्होंने अच्छी खासी मतलब प्रैक्टिस की, उनको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, मैंने देख लिया। वो सही सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, जिनके भी वाइन्स में, लाइन्स में, डॉट्स में जो भी प्रॉब्लम है, वो उन सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो बस आप लोगों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेले इतनी सारे लोगों को नहीं कर पा रही
रही थी हेल्प, पर माशाल्लाह से हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, 10-20 लोग, मतलब बहुत हैं, 10-20 तो मैं जैसे मेरी नज़र में आई है, 10-20 लोग एक्टिव होके बहुत हेल्प कर रहे हैं। पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स बहुत हैं, जितने भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जिनकी भी कम्युनिटी पोस्ट देखो मिस्टेक्स के साथ, उनके डिज़ाइन्स में लाइन्स वगैरह या कोई भी एलिमेंट जो है सही नहीं बन रहा, उनसे फ्लावर और डॉट्स को कुछ भी आपने देख लिया कि इनका सही नहीं है, इनको हेल्प की ज़रूरत है, उनका कम्युनिटी पोस्ट पे रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए आप लोग प्लीज़। भले ही जिन लोगों ने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन पोस्ट किए हैं ना, उनका आप वाओ नाइस ना भी बोलो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत वीक स्टूडेंट्स को। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि ज़्यादा ध्यान फ़ोकस सिर्फ़ टॉपर स्टूडेंट्स पर द दूँ। मुझे ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की होती है जो ठीक से नहीं कर पा रहे, जो अभी वीक हैं। तो उन लोगों की आप लोग हेल्प कर दीजिए प्लीज़, इतनी ज़्यादा अमाउंट में कि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया एक-दूसरे की हेल्प करने का। तो प्लीज़ आप कमज़ोर स्टूडेंट्स पर ध्यान देना, जिन लोगों की लाइन्स, डॉट्स या कोई भी एलिमेंट सही नहीं बन रहे, उन सबको गाइडेंस की ज़रूरत है, उन लोगों की हेल्प ज़रूर करना, ओके? तो इस तरह से हमारे कम्युनिटी पोस्ट ऑफ नहीं हो रहा है। मैंने पहले ऑफ करने का सोचा था, बट जब मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स ने सबने बोला कि नहीं हम लोग हेल्प करेंगे नए स्टूडेंट्स की, आप टेंशन मत लो, आप ऑफ मत करो, रहने दो ऑन, तो फिर मैंने ऑन छोड़ दिया है। तो येस, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले रही थी कि मैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स को तो मैंने हैंडल किया, सबको रिप्लाई किया, सब कुछ कर पाई, बट अब न्यू वालों का क्या होगा? उनको मैं नहीं दे पाऊँगी उतना टाइम वगैरह। तो चलो, अब ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई, जो कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। सो येस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड जो लोग अभी तक ये न्यूज़ नहीं पता था, उनको भी ये पता चल गया है। तो और भी अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं जिनको ये बात नहीं पता थी, तो अब वो भी ये काम चाहें तो कर सकते हैं। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, कोई भी अगर ये इनिशिएटिव लेना चाहता है तो बिल्कुल वेलकम है, एंड दिल से शुक्रिया है उन लोगों का। मैंने तो अब इंस्टाग्राम सपोर्ट भी ऑफ कर दिया है, आप लोगों को मालूम होगा। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन माइंड में ला रहे होंगे कि ऐसा क्यों अचानक से आपने सब क्यों बंद कर दिया? कम्युनिटी पोस्ट पे भी अब आप रिप्लाई नहीं करोगे, और फिर इंस्टाग्राम भी आपने बंद कर दिया। ख़ैर, कम्युनिटी पोस्ट का तो सिर्फ़ यही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। वैसे इंस्टाग्राम पर भी ज़्यादा क्वांटिटी थी, बट हाँ, वहाँ एक रिप्लाई करने का कन्वीनियंस होता था, क्योंकि वॉइस मैसेज में जल्दी-जल्दी सबको रिप्लाई कर सकते थे, बहुत कुछ ऐसा आसानी थी वहाँ पे। बट वहाँ के लिए मुझे और ऑफ करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मीन्स लिटरली वो कॉल्स और वीडियो कॉल्स कर देते थे। वो भी हर वक़्त दिन भर 24 घंटे मुझे किसी न किसी का कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है इंस्टाग्राम पर, वो भी अननोन लोगों का। ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने तो कुछ उनसे, मतलब मैं उनको जानती भी नहीं पर्सनली। और उधर 90% लड़कियाँ हैं जो खुद की आईडी से मुझसे होमवर्क चेक नहीं करवाती थी। 90% लड़कियाँ वहाँ अपने भाई या अब्बू या किसी न किसी मेल के आईडी से मुझे मैसेज करती थी, जो वो बस एक बार होमवर्क चेक करवाती थी, और फिर वो दिन भर शायद ऑफलाइन रहती थी। अब वीडियो कॉल्स जो आ रहा है वो रियल में उनका भाई ही कर रहा है या वो कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई वीडियो कॉल क्यों करेगा? चलो, ऑडियो कॉल तक का फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि चलो उनको कोई काम हो सकता है, कुछ अर्जेंट कुछ पूछना हो, कुछ भी हो सकता है मसला। वीडियो कॉल की क्या ज़रूरत हो सकती है? एक अननोन इंसान को वीडियो कॉल करना, एक लड़की को, खुद एक लड़की तो कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि खुद एक लड़की एक अनजान इंसान के साथ वीडियो कॉल में कंफर्टेबल खुद नहीं रहेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो सामने वाला जो भी थे वीडियो कॉल कर रहे थे, वो ज़ाहिर-सी बात है कोई लड़का ही होगा। मैं जल्दी गुस्सा नहीं करती, मेरी एक ख़ासियत है कि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मुझे रेयरली आएगा गुस्सा, पर जब आता है तो मुझे बहुत भयानक आता है। तो लास्ट डे जो हुआ मेरे साथ कुछ दिन पहले, वो मतलब मैं लिटरली बिज़ी थी अपनी फैमिली के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, मेरे अब्बू, भाई सब उधर थे, और वो कॉल पे कॉल वीडियो कॉल आ रहा है, वो भी ज़ाहिर-सी बात है नाम किसी लड़के का लिखा रहा है, मैं भले उसको जानती तक नहीं हूँ। मैंने कट किया, फिर दोबारा रिंग बज रहा है, दोबारा से वीडियो कॉल आ रहा है, मैंने फिर कट किया, कंटिन्यू मैंने ऐसा 4 से 5 बार किया है। जब 5 बार कट करने के बाद भी वो बार-बार वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल आती जा रही है ना, तब जो मेरा पारा हाई हुआ है, मतलब लिटरली काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतना हाइपर वाला गुस्सा आया है। फिर मैंने तुरंत उसका चैट ओपन किया और फिर मैंने जो उसको सुनाया है दोस्तों, मतलब मैं एकदम भरी पड़ी थी और मैंने इतने अच्छे से उसको सुना दिया, मतलब पूरा, मतलब, और रिग्रेट भी नहीं, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं। मैं नहीं फ़र्क पड़ता मुझे कि भले उसके पीछे कोई लड़की भी थी, कोई भी थी, एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है। मुझे इतना ज़ोर का गुस्सा आया और मैंने बहुत ज़्यादा झाड़ के सुनाया है उसको, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत रूडली बात की है। उस चैट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप खुद देख लो और खुद आप गेस कर सकते हो मेरी सिचुएशन क्या रही होगी उस वक़्त, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पागल-वागल हो क्या आप? आपके पास सेंस और मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है, आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो बार-बार? ब्लॉक करूँ मैं आपको? खुद में कोई सेंस नाम की चीज़ होती है? आपको मैनर्स नहीं है क्या? हम आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आप लोगों को सपोर्ट के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे कनेक्ट होने का मौका दे रहे हैं, जहाँ आप अपना डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने कुछ भेजी होगी इमेज या कुछ भी, कुछ अर्जेंट होगा आपको, तो आप वेट कर सकते हो, हम सबको रिप्लाई करते हैं, ठीक है? दिन में 1 बार या 2 बार हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और घंटों भर उसी पे बैठे रहते हैं, सिर्फ़ आप लोगों को टाइम देने के लिए। उसके बाद आप यहाँ वीडियो कॉल कर रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है अगर अभी मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं कहीं बिज़ी होंगी, कहीं बाहर होंगी, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको पर्सनली जानती तक नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ और आप वीडियो पे वीडियो कॉल करते जा रहे हो। मैं कैसे मानूँ कि आप सामने लड़की हो या लड़का हो? यही सारी हरकतें होती हैं जिनको मैं स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग के साथ अपने यूट्यूब पर पोस्ट करती हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट सीख सकें कि कैसे-कैसे लोग होते हैं। हम अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे।
तो नाउ आई जस्ट होप गाइस आप लोग मेरी सिचुएशन समझ चुके होंगे। मैं यूट्यूब पे बहुत नई थी, मुझे इतना दुनियादारी का समझ या पहचान नहीं है कि लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, लोग बहुत बुरे हैं आजकल इस दुनिया में। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि तुम ऑलरेडी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही हो, उनको सपोर्ट कर रही हो, फ्री क्लासेस दे रही हो, अपनी प्राइवेसी को इस तरह से इंटरफेयर होने मत दो, अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। देन आई डिसाइडेड टू सेट सम बाउंड्रीज ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम दे पाऊँ और मैं खुद को अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, जिसके लिए मैंने ये ब्रेक लिया है और ये सारा कुछ बंद किया है। आई होप मेरी प्रॉब्लम आप लोग समझोगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, रोज़ के रोज़ ये नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल करना, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह मुझे यूट्यूब के लोग ही कॉन्टैक्ट करते, कॉल करते, मतलब मैं अपना खुद का रियल लाइफ जीना ही भूल गई। मतलब हर जगह बस यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। मैं व्हाट्सएप पे अपने सिर्फ पर्सनल दोस्तों से बात करती हूँ, मेरे क्लोज़ वन से। अब वहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनको मेरा नंबर मिल रहा है। उधर भी सब लोग अपना होमवर्क भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा अपना लाइफ को ये मेहंदी और थोड़ा-सा ये होमवर्क चेक करना, इन सब से फ्री करके अपना पर्सनल लाइफ जीना चाह रही हूँ, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था कि मुझे यूट्यूब बंद कर देना चाहिए। वो तो सही वक़्त रहते मुझे मेरे घर वालों ने सबने सपोर्ट किया और समझाया कि यूट्यूब बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, तुम वो कर लो, तुम आराम से यूट्यूब लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर पाओगी बिना किसी हेडेक के। तो फिर मैंने वही किया है दोस्तों, एंड आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझोगे और आप लोगों को भी इससे एक बहुत बड़ी सबक मिली होगी कि भले ही जितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, कुछ बन जाओ, आपको कुछ प्राइवेसी अपने लिए रखनी चाहिए ताकि हर कोई ऐसे इस तरह आपको परेशान ना कर सके। ओके, तो आई होप आप लोगों ने डिज़ाइन पर भी फ़ोकस किया होगा। आज इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के चक्कर में मैंने वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग कर दिया, माफ़ करना उसके लिए, ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। बाकी डिज़ाइन पे फ़ोकस करना और प्रैक्टिस करना ईज़ी थी आज की डिज़ाइन, आपको पसंद आई होगी और बहुत आसानी से आपसे बन जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।